अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंगापुर का वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं और सिंगापुर की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको कंफर्म और पेड होटल बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंगापुर का पहले स्टिकर वीज़ा होता था, तब मैंने सिंगापुर 6 मरतबा विज़िट किया था। बाद में सिंगापुर का वीज़ा कन्वर्ट हो गया था ई वीज़ा में। मलेशिया से आप बाय रोड या बाय ट्रेन भी सिंगापुर जा सकते हैं। मैं यहाँ से 2 बार बाय ट्रेन बाय रोड भी ट्रेवल कर चुका हूँ। यही वजह है कि मैं हमेशा आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिससे मैं खुद गुजरा हूँ। सिंगापुर की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़्यादातर फ़्लाइट रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके केस में फ़्लाइट रिजर्वेशन मांगी जाती है तो आप सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन से मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे सिंगापुर के ई वीज़ा के लिए, LOI लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको कैसे मिल सकता है और आप सिंगापुर का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो वीज़ा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती, बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC या अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स देने की भी ज़रूरत नहीं होती। पेड होटल बुकिंग भी देने की ज़रूरत नहीं होती, अनपेड होटल बुकिंग भी दे सकते हैं। अगर आपके केस में फ़्लाइट रिजर्वेशन दरकार है तो आप सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद सिंगापुर का वीज़ा आप खुद हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पे गूगल कर लेंगे सोलो ट्रैवल टाइगर, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। डोमेन वेरीफाई कर लें, ये है solotraveltiger.com और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में आपको नज़र आएगा वीज़ा गाइड और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये तमाम वीज़ा गाइड आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएंगी। हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा सिंगापुर वीज़ा गाइड और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये सिंगापुर वीज़ा गाइड आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिंगापुर के वीज़ा के लिए आप एम्बेसी, कॉन्सुलेट या किसी भी अथोराइज ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे सिंगापुर के ई वीज़ा के लिए, जिसमें पहले नंबर पे है कवरिंग लेटर, जिसको हम रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनता है तो इसी वेबसाइट पे फ्री सर्विसेज में जाके अपनी डिटेल्स डाल के आप मुफ्त में और चंद मिनटों में जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। इसको आप फिल करके उसके बाद इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है LOI लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको हम इन्विटेशन लेटर भी कहते हैं। यहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगा डाउनलोड फॉर्म का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सैम्पल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ये इनविटेशन लेटर सिंगापुर का कोई भी सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट आपको साइन करके दे सकता है। ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 फोटोग्राफ दरकार होंगे वाइट बैकग्राउंड पे, 35 mm बाय 45 mm उसका साइज होगा। इसके अलावा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी आपको देनी होगी। उसका बायोडाटा पेज, सेकंड पेज और आखिरी पेज की कॉपी आपको करनी होगी। CNIC की कॉपी आपको देनी होगी। A4 साइज के पेपर पे, ऊपर फ्रंट होगा और उसके नीचे बैक होगा। अगर आप अपनी कंपनी की तरफ से जाते हैं तो फिर कंपनी से रेफरेंस लेटर आपको देना होगा। अगर आप सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए जाते हैं तो फिर आपको कोई भी लेटर कंपनी से लेके देने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत होगी। अगर मैरिड हैं और वाइफ के साथ ट्रैवल करते हैं तो MRC की कॉपी आपको देनी होगी। अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रैवल करते हैं तो फिर FRC और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ भी आपको देनी होंगी।
अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। जाने से पहले 72 घंटों की अगर आपको पीसीआर टेस्ट करवानी होगी और हेल्थ इंश्योरेंस आपको लाजमी है। 50,000 यूएस डॉलर की कवरेज की आप ले सकते हैं, जो आपको पाकिस्तानी रुपयों में 2,000 से लेके 4 या 5,000 रुपयों के अंदर मिल जाएगी। यह डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए ट्रेवल करते हैं। अगर वीज़ा फ़ीस की बात करें तो 3,100 रुपये फ़ीस है। ये कभी भी चेंज हो सकती है। ये सिंगल एंट्री वीज़ा भी हो सकता है और डबल एंट्री वीज़ा भी हो सकता है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो सिंगापुर का वीज़ा 1 हफ्ते में आ जाता है। 7 वर्किंग डेज लगते हैं, मगर इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सिंगापुर के लिए एक्सेप्टेड वैक्सीन की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पे आप जाएंगे तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से जो भी अपडेट्स हैं इस पेज पे आपको मिल जाएंगी। तो ट्रेवल करने से पहले इस पेज को लाजमी विजिट कर लें, तो जो भी नया अपडेट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप सिंध में रहते हैं तो यहाँ पे सिंगापुर कॉन्सुलेट जो कराची में है उनका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, उनकी टाइमिंग्स, एड्रेस और उनका वेबसाइट, लोकेशन मैप, ये तमाम चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रेडी हो जाती है तो यहाँ पे जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शॉर्ट इंट्रो ऑफ सिंगापुर, टूरिज्म इन सिंगापुर। उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि सिंगापुर आप जाते हैं तो कौन सी प्लेसेस आपको विज़िट करनी चाहिए और वहाँ पे कौन से टूरिस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए ट्रेवल करते हैं। अगला सेक्शन है यहाँ पे ट्रेवल टिप्स का, जहाँ पे आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो है कि आप फ्री होटल बुकिंग कैसे हासिल कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, और दूसरा है कि आप फ्री फ्लाइट रिजर्वेशन कैसे हासिल कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। तो ये 2 वीडियोस देखने के बाद आप फ्री होटल बुकिंग और फ्री फ्लाइट रिजर्वेशन खुद हासिल कर सकेंगे, वो भी चंद मिनटों में। अब हम आते हैं LOI यानी कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको हम इनविटेशन लेटर भी कहते हैं। ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं या इसके बगैर आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप LOI के बगैर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे काफ़ी ट्रेवल एजेंट्स होते हैं जो अपने कंट्री में भी हैं और सिंगापुर में भी हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो अपना इन्विटेशन लेटर यूज़ करते हैं और उसके लिए आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं। उसके बाद आपके बिहाफ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और जब वीज़ा आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप इनविटेशन लेटर यानी कि LOI आप खुद हासिल करें और उसके बाद कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में सिंगापुर के वीज़ा के लिए अप्लाई करें। ये इनविटेशन लेटर सिंगापुर का कोई भी परमानेंट रेजिडेंट भी आपको दे सकता है, सिंगापुर का कोई सिटीजन है वो भी आपको दे सकता है, या सिंगापुर में जो भी कंपनी है तो कोई भी कंपनी आपको ये इन्विटेशन लेटर दे सकती है। ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं इस पर मैं पहले एक तफसीलन वीडियो गाइड बना चुका हूँ। सारा तरीक़ेकार मैंने उसमें बताया है कि आप किस तरीके से सिंगापुर का इनविटेशन लेटर हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है उस वीडियो में, उसको फॉलो करके आप खुद हासिल कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं।